हेलो दोस्तों, हम लोग ने अच्छे से सरस्वती पूजा को अच्छे से मनाया। इसके बाद जो ये पहला वीडियो आ रहा है जो कि इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो है कि नज़दीक ही है एग्ज़ाम। आप लोग अच्छे से पूरी तरह से एकदम लगन से मेहनत करें, जी जान लगा दें बस। अब अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करके आएँ। ठीक है, आज हम एक चैप्टर बताने जा रहे हैं आपको। मतलब जो है कि एक सीधे मतलब जो अगर कहें एक फार्मूला से सीधे आपसे सवाल पूछा जाता है। और अगली बार ये निर्देश भी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर जो है वो आपका अगर यदि आप फार्मूला की तरफ से करते हैं, फार्मूला अगर यदि चीज़ को रखते हैं अपने दिमाग में, तो आपको सीधा फार्मूला से कुछ सवाल रहेगा जो कि आपको बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगा। इसलिए हम चैप्टर जो है, एक चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में मात्र 2 फार्मूला हम आपको बताएंगे, मात्र 2 फार्मूला। और इसी 2 फार्मूला पे आपका पूरा कंप्लीटेड रहेगा। समझिएगा बात को। चैप्टर जो है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें से मात्र 2 फार्मूला, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए हम एक वृत्त बनाएं, ठीक है, ये एक सर्कल बनाए, क्या बनाए, एक सर्कल बनाए। इसी सर्कल पर मान लिया गया यहाँ पर जो है आपका सेंटर है, यहाँ पर क्या है, आपका सेंटर है। और ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, आप जानते हैं, त्रिज्या कहलाता है, आर, रेडियस कहलाता है। आर क्या कहलाएगा, आपका रेडियस कहलाएगा। आर क्या कहलाएगा, रेडियस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए रेडियस जो ये कहलाया, अब यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस कहलाया, लेकिन अगर यदि हम इसका 2 गुना यानी यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले, तो 2r आ जाएगा। एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, 2r। तो 2r जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर, जो कि जिसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी डायमीटर इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो 2r होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। त्रिज्या का 2 गुना जो होगा वो डायमीटर होगा, मतलब जो है व्यास होगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है वृत्त का क्या, परिमाप, वृत्त का परिमाप। ये जो चारों बगल आप घूम पा रहे हैं, ये जो चारों बगल ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं वृत्त का परिमाप। क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप या वृत्त का परिमिति या कुछ भी कहिए आप। ये जो होता है वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r। अब अगर यदि हम वृत्त का परिमाप ये चारों मतलब जो है रास्ता का हम क्षेत्रफल मतलब जो है परिमाप निकालें, लेकिन जब हम इसको कहेगा ये पूरे अंदर का हमको क्षेत्रफल बताना, एरिया बताना, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर है। वृत्त का परिमाप क्या होगा, या वृत्त का परिमिति कहिए 2 पाई r हो जाता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। बस ये 2 चैप्टर मतलब 2 सवाल से, 2 फॉर्मूला से आपका कुछ क्वेश्चन जो है सीधे पूछ दिया जाता है। एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि दिया हुआ है किसी वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें कहने का मतलब क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला हम आपको बताएं। वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r बराबर हम इतना लिख सकते हैं क्या, 2 पाई r बराबर कितना, अगर यदि हम बात करते हैं कि 2, देखिए 2 इंटू पाई का मान हम जानते हैं कितना, 22/7 गुना r का मान कितना, त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है वो r होता है। r कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई r होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो 2 पाई r, पाई का मान 22/7 और जो है r का मान कितना दिया गया है,
21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका परिमाप कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 7 तिया 21, इसको 6 कितना हो जाएगा, 6 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 132 हो जाएगा। ठीक, 132 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या पूछा गया, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप फार्मूला हम आपको बताएं 2πr होता है, उसी पे पूरा हम रख दिए, आर का मान भी रख दिए, उसका कटा के जो भी आपका आया, ये कितना आया, ये आया आपका 132 सेंटीमीटर क्या वृत्त का परिमाप। इसी सवाल में कहेगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिंपल सा बात है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। कितना होता है, πr² होता है। तो आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7 ना, आर का मान कितना है 21 × 21, 21 × 21। क्यों, क्योंकि r² है ना, तो r² को हम क्या लिख सकते हैं, 21 × 21 मतलब r × r लिख सकते हैं। अब इसको कटाइए, ये 3 हो गया, तो अब इसको गुना कितना बच गया, 22 × 3 कितना हो गया 66, और गुना 21 कर लीजिए, तो 66 और गुना 21 कितना हो गया 6, फिर ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, इधर जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया, 3 1 कितना हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जब देखिए इसके पास भी सेंटीमीटर था और इसके पास भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिमिति। इसी पे पूरा सवाल आपसे पूछा जाएगा। हम कुछ सवाल एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या, जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो बहुत ही वीवीआई सवाल है उसको हम लेने का कोशिश करते हैं और इसको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से अब बताते हैं आगे। देखिए यहाँ से जो सवाल आगे हम लेते हैं, इसमें जो आता है सबसे पहला सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है वृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहा गया है कि ये 2020 में पूछा गया है, ध्यान से, अच्छा सवाल है। देखिए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए वृत्त का व्यास ज्ञात करें, सिंपल सा बात है। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बोल रहा है, तो वृत्त का व्यास बोल रहा है तो क्या, अब जानते हैं वृत्त का व्यास क्या होता है, मतलब जब रेडियस को 2 गुना करेंगे तो वृत्त का व्यास। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना क्षेत्रफल मान लिया जाए, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो जब हम जानते हैं ये पहले से हम क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या हम πr² के बराबर कर सकते हैं 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना, कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पाई दोनों ख़त्म। अब देखिए r² बराबर कितना हो गया, r² बराबर कितना हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए जब हम इसको इसका 64 का वर्गमूल क्या आ जाता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी हम कहें तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। जब हम त्रिज्या की बात करते हैं तो 8 सेंटीमीटर हो गया। हम जानते हैं व्यास कैसे निकलता है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। इसको बार बार रिवीजन करेंगे, 2 बार 3 बार बनाएंगे, दिमाग में घुस जाएगा और सेम टू सेम सवाल सब आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या। तो सिंपल सा बात है, 2 गुना त्रिज्या कितना है आपका, त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर आया है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है व्यास जो हो जाएगा वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल था, इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। एक सवाल और लेते हैं जो कि कहा गया, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो
व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा। तो यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ, यानी हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर यदि हम पाई की मान करें तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 7 भाग में और 22 गुना में, 22 गुना में तो भाग में जाएगा, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 154 गुना में है तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कटता है 11 दूनी 22, 11 11 के 11, 11 के 44, ठीक है, कटेगा 2 से 7 बार में। यानी अगर यदि हम कहें आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, 7 गुना 7, तो हम जानते हैं आर बराबर ये रूट में आ जाएगा 7 गुना 7, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया 7। तो व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या का मान 7, यानी अगर यदि हम कहें तो ये 14 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, इसका आपका व्यास आ गया, वृत्त का क्या आ गया, व्यास आ गया। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। अगला सवाल इसी तरह का सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वृत्त का परिधि किसी वृत्त का परिधि किसी वृत्त का परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या क्या होगा, सिंपल सा बात है कि अगर यदि हम किसी वृत्त का परिधि जो है 462 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, कि हम जानते हैं वृत्त का परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए एक ही बात है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 2 गुना, अगर यदि हम बात करते हैं 2 कितना दिया हुआ है 462, तो इसके बराबर कौन जा हो जाएगा 462 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर यदि हम इसको करें तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमको निकालना है, तो ये 462 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी अगर यदि हम 462 गुना 7 और जो गुना में है उसको कहाँ लेके चल जाएं, भाग में लेके चल जाएं, सिंपल सा बात है। अब इसको कटाते हैं, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 11 दूनी 22। अगर यदि हम बात करते हैं, हाँ 11 दूनी कितना हो गया 22, ठीक है, 11 दूनी 22। अब 2 से कटाएं, ये कितना हो गया 21 बार में कट गया, 21 बार में कट गया। तो सिंपल सा आर का मान कितना हो गया 21 गुना 7, यानी 7 7 दूना 14, 147/2 आपका आंसर कंप्लीट हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया आपका, रेडियस निकल गया। ठीक है, तो क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अगला सवाल इसी सेम टू सेम सवाल पूछा गया है 2019 में। ठीक है, इसको ध्यान से 2-3 बार कॉपी पे रिवीजन करेंगे और इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ईजी सवाल था, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल जो है, चलिए यहाँ से जो है वृत्त का परिधि तो हम बता दिए, वृत्त का परिधि और परिमाप, या अगर यदि हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब पे जो कुछ क्वेश्चन सीधे हम आपको करा दिए। अब जो है यहाँ से कुछ टर्न चल रहे हैं, देखिए समझिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, वृत्त का अर्ध परिमाप। अगर यदि हम बात करें वृत्त का अर्ध परिमाप, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है π+2 × r होता है। ठीक है, π+2 × r होता है। अगर यदि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि बतावें। अर्धवृत्त की परिधि होगा
अर्धवृत्त का परिधि पूछा है। वृत्त की अर्ध परिधि क्या होती है, यह परिमाप क्या होता है? वृत्त की अर्ध परिधि जो होता है वो होता है क्या? पाई प्लस 2r होता है। तो हम जानते हैं 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। अब प्लस कितना हो गया? प्लस हो गया आपका 2 इंटू आर कितना हो गया? r जो है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा? इसको गुना कीजिए 22 अब प्लस 7 दूना 14 हो गया, बटे कितना हो गया? 7 और गुना हो गया इधर 7 हो गया। तो देखिए ये 7 खत्म, तो 4 2 6 और 2 1 3 36 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अर्धवृत्त की क्या हो गया? परिधि हो गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं। आपको बस ये याद रखना है, वृत्त का अर्ध परिमाप या वृत्त का अर्ध परिधि जो उसका फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का सिंपल सा, इसको आप समझेंगे। एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति, यह परिमाप वही हो गया, परिमिति निकालें जिसका व्यास जो है वो दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर हो। जिसका व्यास कितना हो? 24 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? d इक्वल टू, यानी r इक्वल टू d/2, ये होता है फॉर्मूला। r इक्वल टू d/2 यानी r इक्वल टू d का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर बटे 2, तो r का मान कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या पूछा है? अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति। अब जानते हैं परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त का? अर्धवृत्त का होता है अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, यानी 22/7 अब प्लस 2 हो जाएगा और इंटू आर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से अगर यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2 7 दूना 14 यानी 22 अब प्लस 14 अब बट्टे कितना? 7 और गुना में कितना हो जाएगा? 12। ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 और गुना कितना हो गया? 12/7। इसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ से आपका अर्धवृत्त की परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। इस सबको बार बार बनाने की कोशिश करें और ये सीधे क्वेश्चन में आपसे मतलब जो है सीधा पूछ दिया जाता है फार्मूला से। ठीक है, 3 फार्मूला हम आपको बताएं। कौन कौन सा फार्मूला बताएं? मतलब वृत्त का अर्ध परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर, और होता है वृत्त का परिमाप 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। अर्धवृत्त का खेत का परिमाप पूछा गया है। वृत्ताकार खेत का परिमाप, अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो व्यास क्या होगा? सिंपल सा बात है, अर्धवृत्त का क्या दिया गया? परिमाप दिया गया। तो अर्धवृत्त का क्या होता है? अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप क्या होता है? पाई प्लस 2 आर। तो यहाँ लिख दीजिए वृत्त का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। यानी हम जानते हैं पाई प्लस 2 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाई प्लस 2 आर दिया हुआ है, तो हमको निकालना है यहाँ से क्या है? हमको आर निकालना है। तो ये नहीं पूछा गया है कि व्यास क्या होता है? 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। तो पाई का मान कितना? 22/7 अब प्लस 2 अब बटे कितना हो गया? 7 प्लस 2 हो गया, यानी यहाँ तक हो गया 22/7 अब प्लस 2 इंटू आर बराबर कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14 यानी 36। डायरेक्ट नहीं लिखें तो देखिए 22 प्लस 14 बटे कितना हो गया? 7 गुना आर बराबर कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर।
तो देखिए इधर कितना हो गया 36/7 आर, अब बराबर कितना हो गया 36, यानी ये 36 ये 36, तो आर का मान कितना हो गया, ये क्योंकि ये गुना में यहाँ कुछ तो एक बचा है, तो एक गुना कितना हो जाएगा 7, यानी आर का मान कितना हो गया 7। यानी अगर यदि हम डी इक्वल टू की बात करें, डी इक्वल टू की बात करें तो 2r होता है, तो इसलिए 2 × 7 हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, आगे सवाल आता है। अब यहाँ से 2-3 टाइप का हम आपको बताएं, एक टाइप और बताएंगे जो कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बार बार भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो है आपको कह देगा कि देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम बताते हैं। बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, ध्यान से समझिएगा, एक घड़ी की मिनट की सुई जो 14 सेंटीमीटर लंबी हो तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब कितना क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल निकालें। इसको समझिएगा ध्यान से। क्या कहा गया कि एक वृत्त है, एक वृत्त कहने का मतलब आप घड़ी देखे होंगे, एक घड़ी जो रहता है वो जनरली अगर यदि हम देखें एक सर्कल टाइप का रहता है, और सर्कल में ही उसका सुई घूमता है, चाहे वो किसी भी शेप में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो घूमेगा किस में, सर्कल शेप में घूमेगा। मान लिया जाए यहाँ पर सेंटर है और यहाँ से एक सुई निकला, कौन सा सुई निकला कि एक घड़ी की मिनट की सुई, मान लिया जाए ये यहाँ से निकला, ये 12 है और यहाँ जो है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, अगर यदि 1 मिनट बोल रहा है कि इतना में सुई 14 सेंटीमीटर है, ये सुई का जो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी हो तो सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी 5 मिनट यहाँ पूरेगा इसका, जब ये यहाँ से यहाँ तक घूमेगा यानी 5 मिनट यहाँ घूमेगा। तो ये बताइए इसका बोल रहा है इतना सा पार्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक बात आता है कि ये कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला तो देखिए 5 मिनट में बोल रहा है तो 1 मिनट में या 60 मिनट में, आप जानते हैं 60 मिनट में ये पूरा घूम जाएगा। 60 मिनट में ये जब पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घुमा, 1 मिनट में घुमा 360, अब बटे कितना 60, तो इसको कटा दीजिए, यानी 6। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम गया, 6 डिग्री घूम गया। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री। अब यहाँ से अगला आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब यहाँ कितना, इतने सा का ना बोला गया, यहाँ से जो घूम के जाएगा यहाँ तक, यानी वो कितना घूम के गया, 30 डिग्री घूम के गया। तो याद रखिएगा जो आपका थीटा आया वो 360 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा बात है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, 14 × 14 हो गया, अगुना। अब थीटा है, थीटा कितना है, थीटा अगर यदि हम बात करें 30 डिग्री आया है, 5 मिनट में 30 डिग्री घुमा, तो 30 डिग्री घुमा कितना में, 360 डिग्री में। इसको ये जीरो ख़त्म, इसको कटाइएगा तो ये 12 आ गया, इसको कटाइएगा तो 7 दूना 14, इसको 7 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको 2 से कटा दीजिए 3 बार में, कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15/3, यानी अगर यदि हम बात करें 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सेम टू सेम तरह का क्वेश्चन लेंगे और ये ध्यान से समझिएगा, इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोला गया है कि
कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ बोला गया एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब ये टोटल है। अगर यदि हम इसकी बात करें तो ये टोटल वृत्त है, इसको 4 भाग में बांट दीजिए तो एक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा क्या? ये चतुर्थांश कहलाएगा क्या? तो यही चतुर्थांश कहलाता है। यानी बोल रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश मतलब यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, हाँ या ना? ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री है। तो हमको पता चल गया यहाँ से जो है थीटा जो होगा वो 90 डिग्री। चतुर्थांश से हमको क्या पता चला? थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आप जानते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा लगा हो तो थीटा बटे कितना कर देना है? 360 कर देना है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो गया, गुना आर का मान 7 गुना 7 और गुना थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब बटे कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये जीरो खत्म, 9 चौके 36, ये कट गया और कुछ कटेगा, ये 7 कट गया, ये 2 से 4 से कटेगा 2, ये 11, यानी 11 मतलब 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह का अगर सवाल पूछा जाए तो पहले आपको डिग्री पे ध्यान देना है। आप जानते हैं 1 मिनट में कितना डिग्री हुआ था? अगर यदि हम 60 मिनट में 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। इसलिए जो है आपको जितना मिनट का पूछेगा आप उतना से गुना कर दीजिएगा, उसके बाद थीटा की जगह उसको बैठा दीजिएगा, बटे 360 कर दीजिएगा और त्रिज्या तो दिया हुआ ही रहेगा। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप इस सवाल को पूरी तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे और बार बार इसको रिवीजन करेंगे और यहाँ से एकदम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में यहाँ से डायरेक्ट आपका मतलब जो क्वेश्चन रहेगा और इसको अच्छे से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में अच्छे से बैठेंगे, ठीक है। थैंक यू।